हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। अनुक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपका जो ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट है। अभी तक 5 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो आपको लगातार देखने हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी विद अनु, जहाँ पर आपको पीपीटी फ्री में आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे चलिए बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट आर द किंगरी विंगरी नीति माना। ये लिया हुआ है कि ये क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हैं पास, एंड ऑप्शन बी है रिवर्स, एंड ऑप्शन सी है माउंटेन्स, एंड ऑप्शन डी है आपका रिलीजियस प्लेसेस। तो आपको अगर ये पहला वाला नहीं भी पता होगा तो भी आपको अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, आ जाना चाहिए आप, क्योंकि हमने बताया नीति, माना, लिपुलेख, ये सब क्या हैं, पासेस हैं। क्या है ये आपके पासेस हैं। हिंदी में इनको बोला जाता है दर्रा। क्या बोलते हैं, दर्रा। अगर पासेस की बात करें, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक सी है, ये रेंज है आपका माउंटेन रेंज, तो आप देख पा रहे हो कहीं कहीं क्या है, ये जो वैली सी दिखती है, और कहीं कहीं क्या होगा, थोड़ा सा कम डीप दिखेगी इस तरह से। तो ये स्टीप स्लोप की जगह क्या वैली से थोड़ी सी दिखेगी, तो यहाँ पर लोग क्या बना लेंगे, ट्रांसपोर्ट की सुविधा आसानी से बनाई जा सकती है, यानी कि आपका रोड बनाया जा सकता है। तो लोग ट्रांसपोर्ट कहाँ से कर ले जाएंगे, इस वाले एरिया से। तो इसी को बोला जाता है पास। ठीक है, दर्रा। तो पर ये क्या है, किंगरी विंगरी नीति माना, ये क्या है आपके पासेस हैं, यानी दर्रे हैं। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। रोहतांग पास इज लोकेटेड इन। तो रोहतांग पास कहाँ पर लोकेटेड ऐसा पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका जम्मू कश्मीर, एंड ऑप्शन सी है आपका सिक्किम, एंड ऑप्शन डी है आपका उत्तराखंड। तो रोहतांग पास कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की अगर कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की, जल्दी बताएं। शिमला। शिमला, शिमला में आपको पता है एक क्या है, एक कौन सा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, अगर प्रॉपर बात करेंगे तो खुपरी में। कहाँ है, खुपरी, शिमला। शिमला कैपिटल किसकी है आपकी, हिमाचल प्रदेश की। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन क्या है, स्नो लाइन इन हिमालयन लाइज बिटवीन। यानी कि हिमालय में जो स्लो लाइन है, स्नो लाइन का मतलब यह होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर लाइन जनरली डिसाइड करते हैं कि इस लाइन के अगर ऊपर अल्टीट्यूड होगा, जैसे मान लीजिए ये आया है, ये तो एक आइडियल लाइन की भाई स्टेट हमने बना दी, तो ऐसा तो कभी होता नहीं। कहीं पर कैसा ऊंचा ऊंचा बहुत ज़्यादा होगा तो जल्दी उनमें स्नो पड़ने लगेगा, कहीं नीचा ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इस तरह से जिगजैग मोशन में होती है। तो एक एवरेज हम लोग निकालते हैं कि जो स्नो लाइन है कि अगर इतनी हाइट एवरेज होगी तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर आइस जो है वो, जो कि आइस क्या होगी, मेल्ट, फ्रीज होगी, यानी कि आइस वहाँ पर मिलेगी तो फ्रीज हो जाएगी आइस, क्या बनेगी आपकी, आइस। स्नो ड्रॉप होगी, यानी कि स्नो वहाँ पर हमेशा जमी रहेगी। तो कौन सी इतनी हाइट है आपका, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है ए में 4300 टू 6000 मीटर इन ईस्ट, यानी कि 4300 से लेकर 6000 मीटर तक की ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में ये कह रहा है इतनी हाई अल्टीट्यूड हो गई और ईस्ट में ही होगा। ठीक है, मतलब हिमालयन के ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहा है। फिर ऑप्शन बी में दिया है 4000 से लेकर 5800, 4000 से लेकर 5800 मीटर्स इन वेस्ट, एंड ऑप्शन सी है 4500 से लेकर 6000 मीटर इन वेस्ट में। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव। तो जो स्नो लाइन है वो हिमालयन के ईस्ट की अगर बात करें तो कहाँ पर लाई करती है, वो आपका 4300 टू 6000 मीटर इन ईस्ट में। ठीक है, चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की लाइन तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ माउंटेन पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि यहाँ से पूछा गया इस तरह से, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट जो है आपका माउंटेन पासेस के बारे में पूछा गया है।
तो सिप किला जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, होता है। फिर बोमडिला दिया है कहाँ पर है, फिर इसका लिपू लेक कहाँ पर है आपका, और नाथुला है। तो आपको पता होगा लिपू लेक कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नाथुला कहाँ पर है, ये आपको सिक्किम में है। बोमडिला के यहाँ अरुणाचल में है, ठीक है। और सिप किला कहाँ है, JNK में। अब मैच कर लीजिए कि सबसे वेस्ट में कौन होगा, जम्मू कश्मीर आएगा, यानी कि पहला 1 होगा, फिर इसके बाद उत्तराखंड 4 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, सेकंड होगा सिक्किम वाला, फिर बोमडिला अरुणाचल बाद में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यानी 1 4 2 3। तो ऑप्शन कौन सा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है, ठीक है, क्या चौराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर आपका लोकेटेड है, तो ऑप्शन दिया है ए में साउथ ऑफ केदारनाथ यानी टेम्पल, यानी केदारनाथ टेम्पल के साउथ में। एंड ऑप्शन बी दिया है वेस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, यानी केदारनाथ जो मंदिर है उसके वेस्ट में, ठीक है। और ऑप्शन सी है और नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, यानी केदारनाथ टेम्पल के क्या है, ए नॉर्थ में। ऑप्शन डी है, डी है आपका जो ईस्ट ऑफ केदारनाथ टेम्पल, ठीक है। तो किसके टाइम जो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल, यानी कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर दिशा में जो है कौन सा ग्लेशियर है आपका, चौराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, इनमें से कह रहा है कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो ऑप्शन आपका दिया है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन बी दिया है बाल्टोरो ग्लेशियर, ऑप्शन सी दिया है चोंगो ग्लेशियर, चोंगो लुंगमा ग्लेशियर, और ऑप्शन डी है आपका बियाफो। तो जो लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है इनमें से, तो वह है आपका सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। जहाँ पर इंडिया की फोर्सेस काम करती हैं, वहाँ पर लगभग टेम्परेचर कितना -50 डिग्री के आसपास सेल्सियस में रहता है। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वहाँ पर सर्वाइव करती हैं, ठीक है। कार्मेल हिल्स में ये पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर इज, यानी कि किस दर से जो हिमालयन ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है। ऑप्शन आपका दिया लोएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे कम रेट से, यानी कि वर्ल्ड में संसार में जितने भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उनमें सबसे कम धीमी गति से। ऑप्शन बी में कह रहा है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे तेज गति से मेल्ट हो रहा है संसार में जितने भी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही होगी। ऑप्शन सी है जो सेम एज द ग्लेशियर ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जिस तरह से अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के जो ग्लेशियर है मेल्ट होंगे उसी रेशियो सेम रेट से, मतलब रेट से क्या होंगे, पिघल रहे हैं हमारे यहाँ के ग्लेशियर, हिमालयन ग्लेशियर, ठीक है। ऑप्शन डी है नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द मेल्टिंग रेट ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, यानी कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो हिमालयन ग्लेशियर है वो किस रेट में मतलब पिघल रहे हैं या मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा सही है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि सब जो सर्वे में ये बताया गया है कि जो जिस रेट से पूरे वर्ल्ड के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं उनमें से सबसे तेज गति से अगर कोई ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है तो वो कौन है, हिमालयन ग्लेशियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, अब पूछा गया इनमें से कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर है। तो अभी देखा इंडिया में जब पहले वाला क्वेश्चन आया तो उसमें क्या था, उसमें भी पूछा गया, तो उसमें क्या था, सैनानी जो ग्लेशियर था वो नहीं दिया गया था ऑप्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, ऑप्शन ए में दिया है सैनानी ग्लेशियर, सैनी ग्लेशियर, ऑप्शन बी में गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी में जेमू, ऑप्शन डी में आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो इनमें से लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा हुआ आपका, सैनी ग्लेशियर क्या है माना जाता है। इसमें क्या 72 के आसपास जो किलोमीटर एरिया स्क्वायर आसपास माना जाता है, और इसका जनरली 70 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास एरिया होता है, ठीक है। गंगोत्री की अगर बात करते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर वो ग्लेशियर है जहाँ से गोमुख पर्वत से के पास होती है, कहाँ पर, गोमुख पर्वत जहाँ से में पाई जाती है, और यहाँ से क्या निकलती है गंगोत्री से, आपका रिवर गंगा जो निकलती है, रिवर भागीरथी स्पेशली बोलते हैं इसको, उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, भागीरथी। और जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, गंगा, क्या बोलते हैं, गंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, तो कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया है आपका ए में हिस्पार ग्लेशियर, ऑप्शन बी है जेमू ग्लेशियर, ऑप्शन सी है मिलाम ग्लेशियर, ऑप्शन डी है आपका रूपल ग्लेशियर। तो जो कुमाऊं में और रीजन में जो ग्लेशियर पाया जाता है वो कौन सा है, मिलाम ग्लेशियर है। कौन सा है, मिलाम ग्लेशियर। अगर हिस्पार ग्लेशियर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में कराकोरम रेंज में पाया जाता है। बाल्टोरा भी आपको जो ग्लेशियर है ये सारे हिस्पार वहीं पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ट्रांस हिमालयन का पार्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर
इसमें पूछ रहा है कौन सा लार्जेस्ट ग्लेशियर। ऑप्शन ए में दिया है कंचनजंगा, ऑप्शन बी में है रुंदन ग्लेशियर, ऑप्शन सी में है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन डी में आपका केदारनाथ ग्लेशियर। तो इनमें कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से क्या निकली, गंगा निकलती है, गौमुख पर्वत में पाया जाता है ग्लेशियर उसे। और कंचनजंगा कहाँ पर है आपका, सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ है ये, सिक्किम में। केदारनाथ ये सब कहाँ पर है आपके, गंगोत्री, जो गंगोत्री वो कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाल्टिक लावा जो है आपको पूछा जा रहा है, बाल्टिक लावा रॉक ओवर इंडियन पेनिनसुला वर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। यानी कि जो बाल्टिक लावा से बनी हुई जो चट्टाने हैं इंडियन पेनिनसुला में या डेक्कन पेनिनसुला में जो बनी हुई हैं, लोकेटेड है, फॉर्म हुई हैं, तो वो किस पीरियड की बनी हुई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है क्रिटेशियस पीरियड, ऑप्शन बी में है प्लेस्टोसीन पीरियड, एंड ऑप्शन सी में है कार्बोनिफेरस पीरियड, एंड ऑप्शन डी में है क्या, मियोसीन पीरियड। तो जो बाल्टिक बेसाल्टिक जो लावा रॉक बनी थी इंडियन पेनिनसुला में, वो किस पीरियड की है, वो क्रिटेशियस पीरियड में बनी हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेघालय प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो मेघालय प्लेटू है, ठीक है, पठार है, वो किसका भाग है। तो ऑप्शन आपको दिया है हिमालयन रेंज का भाग कह रहा है, ऑप्शन बी में पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ऑप्शन सी में है माउंटेन ऑफ ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और ऑप्शन डी में है आपका सतपुड़ा रेंज। ठीक है, तो जो हिमालयन जो मेघालय प्लेट्यू है वो क्या है, किसका है, वो किसका पार्ट है, वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। मेघालय की अगर बात करते हैं तो मेघालय की कैपिटल क्या है आपकी, शिलोंग। यही जो है आपकी 100 जो 100वीं स्मार्ट सिटी थी, 100th स्मार्ट सिटी कौन थी, वो शिलोंग थी। ठीक है, इस और शिलोंग की अगर हिमालय की मेघालय की बात करें तो वहां पर कौन सा नेशनल पार्क है, नोकरेक नेशनल पार्क जो है पाया जाता है। कौन सा, नोकरेक नेशनल पार्क, वो मेघालय में पाया जाता है, नोकरेक नेशनल पार्क। ठीक है, और ये तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है आपका, तीन साइड से ये आसाम से घिरा हुआ है मेघालय। ठीक है, मेघालय कैपिटल शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, यानी कि कौन सा इसमें जो प्लेटू दी गए हैं, वो मेघालय जो रेंजेस दी गई या हिल्स दी गए हैं, वो मेघालय प्लेटू का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन एक में दिया है, ऑप्शन ए में है क्या, भूदान हिल्स, ऑप्शन बी में है गारो हिल्स, ऑप्शन सी में है खासी हिल्स, एंड ऑप्शन डी में है आपका जयंतिया हिल्स, ऑप्शन ई में है नॉन ऑफ द अबव एंड मोर देन अबव। तो जो आपका भूदान हिल्स है, बाबा इनको बोला जाता है बाबा भूदान हिल्स, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, कर्नाटका रीजन में। यहाँ पर कौन सी माइनिंग है, आयरन ओर की माइनिंग की जाती है। यहाँ पर आयरन के ओर बहुत ज़्यादा मात्रा मिलते हैं। बाकी आपको पता होगा गारो खासी जयंतियाँ, ये वहाँ पर क्या है, मेघालय में पहाड़ पठार है, यानी कि हिल्स हैं जिनमें क्या रहती हैं, ट्राइब्स ये सारी रहती हैं। तो ये मेघालय की सारी पार्ट है। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पूछा था जो नॉट है पार्ट ऑफ मेघालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कौन है, बाबा भूदान हिल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्बाना जो हिल्स है, अल्बामा हिल्स लोकेटेड एट, यानी कि अल्बामा जो हिल्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन आपका दिया है द वेस्ट ऑफ बीजापुर अपलैंड, यानी बीजापुर के वेस्ट साइड में अपलैंड में, ऑप्शन बी है द ईस्ट ऑफ बीजापुर अपलैंड, ऑप्शन सी है आपका साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड, ऑप्शन डी है आपका नॉर्थ ऑफ बीजापुर अपलैंड। तो जो अल्बाना हिल्स है वो कहाँ पर लोकेटेड है आपका, साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड। कहाँ पर, साउथ ऑफ बीजापुर अपलैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वाई धनबाद मोस्ट डेंसली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। कह रहे हैं कि जो धनबाद रीजन है यानी धनबाद डिस्ट्रिक्ट है वो छोटा नागपुर प्लेटू का सबसे डेंसिटी यानी घनी आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट जिला है, क्यों, तो ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो पहला इसका रीजन दिया है द फर्टाइल सॉइल एंड इरीगेशन फैसिलिटीज बाई कैनाल फ्रॉम दामोदर वैली, यानी कह रहे हैं कि पहला रीजन में बता रहे हैं कि क्या ऐसा है कि जहाँ पर वहाँ फर्टाइल सॉइल मिल रही, उपजाऊ मिट्टी है, और इरिगेशन की फैसिलिटी दामोदर वैली रिवर वैली से कैनाल सिस्टम से, ये कह रहा है रीजन है। दूसरा रीजन कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ कोल आयरन ओर एंड माइका एंड कॉपर। कह रहे हैं कि इस रीजन में जो कोयले का बहुत भंडार है, और आपके लो एस्क भी पाए जाते हैं, माइका भी पाया जाता है, और तांबा भी पाया जाता है। ऑप्शन सी में कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन डी में है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मेजर रीजन की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि वहाँ पर जो माइनिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी हुई है और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, जिससे लोग वहाँ पर क्या है, जीवन याचिका अच्छी चल रही है, तो लोग वहाँ पे डेपॉपुलेशन क्या है, डेंसली पॉपुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
छोटा नागपुर प्लेटू इज, छोटा नागपुर प्लेटू है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया है इज अ फ्रंट स्लोपिंग, ऑप्शन बी में है इज अ पिट फॉल, एंड ऑप्शन सी में है इज अ फुट हिल, ऑप्शन डी में है इज अ प्लेन सबलैंड। तो छोटा नागपुर प्लेटू क्या है, इज अ फ्रंट स्लोपिंग एरिया है, क्या है, फ्रंट स्लोपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच प्लेटू लाइज, विच प्लेटू लाइज इन अरावली, विच प्लेटू लाइज बिटवीन अरावली एंड विंध्यन रेंजेस, यानी कि जो अरावली और विंध्यन रेंज के बीच में कौन सा प्लेटू लाई करता है। तो ऑप्शन आपका दिया है मालवा प्लेटू, ऑप्शन बी है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, एंड ऑप्शन सी है आपका डेक्कन प्लेटू, एंड ऑप्शन डी है आपका पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो अरावली और विंध्यन के बीच में कौन सा प्लेटू पाया जाता है, तो वो आपका मालवा प्लेटू है। अगर डेक्कन प्लेटू की बात करें तो आपको याद होना चाहिए, जैसे ये इंडिया का मैप है इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, इस तरह का। तो यहाँ पर आप देख पाते हैं कि नर्मदा रिवर रहती है, और यहाँ पर आपकी कौन सी नदी है, माही नदी, महानदी, सॉरी क्या, महानदी। तो इसके जो साउथ का ये वाला जो पूरा पोर्शन आएगा, इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि डेक्कन पेनिनसुला, ठीक है। ये डेक्कन पेनिनसुला, छोटा नागपुर प्लेटू इस रीजन को पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू। तो अगर मालाबार प्लेटू कहाँ पाया जाता है, अरावली रेंज की अगर बात करें तो अरावली रेंज कुछ यहाँ पर ऐसे पाई जाती हैं, विंध्यन रेंज कुछ इस तरह से यहाँ पर पाई जाती है, विंध्यन सतपुड़ा, और जो ये रीजन होगा वो क्या आपका मालवा प्लेटू कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दंडकारण्य लाइस, जो दंडकारण्य प्लेटू है एक तरह से ये भी, वो कहाँ पर लाई करता है। ऑप्शन आपका दिया है छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, एंड ऑप्शन सी है आपका झारखंड एंड उड़ीसा, एंड ऑप्शन डी है आपका आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। तो जो दंडकारण्य प्लेटू है वो कहाँ पर लाई करता है आपका, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ कब का फॉर्मेशन होता है, तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2002 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और इसके इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल, क्या है, भूपेश बघेल, ठीक है। और यहाँ पर एक योजना चलती है कौशल्या मातृत्व योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी, कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है। ये भी है, ये आपका ए है, कौशल्या मातृत्व योजना। कहाँ पर है, कहाँ की है ये, भूपेश बघेल जी के यहाँ, यानी कि छत्तीसगढ़ की है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है आपके, नवीन पटनायक जी, नवीन पटनायक। वहीं उड़ीसा के जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहां से कौन है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो द्रौपदी मुर्मू है, कौन से नंबर की हैं, तो वो 15th प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट की है वो, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की है। और पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली वुमेन, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि पहली पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइएगा टाइप करके, नेक्स्ट टाइम पे हम इसका बताएंगे, ठीक है। फ्रॉम, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज मेजर्ड, यानी कि जो इंडिया का मीन सी लेवल है, ऊंचाई है, औसत जो समुद्र ऊंचाई लेते हैं, समुद्र से ऊंचाई, वो कहाँ से मेजर की जाती है। ऑप्शन आपका दिया है मुंबई, ऑप्शन बी आपका दिया है चेन्नई, ऑप्शन सी दिया है आपका कोची, ऑप्शन डी दिया है आपका विशाखापट्टनम। तो जो एवरेज मीन सी लेवल कहाँ से नापते हैं हम लोग, चेन्नई से नापते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। चेन्नई किसकी कैपिटल है, तमिलनाडु की। मुंबई किसकी कैपिटल है, महाराष्ट्र की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेन्नई अब बताया था एम के स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं, और मुंबई के एकनाथ शिंदे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इज एक्सटेंड अप टू, यानी कि जो टेरिटोरियल वाटर है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है। ऑप्शन आपका दिया है ए में 3 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, ऑप्शन बी है आपका 6 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, एंड ऑप्शन सी दिया आपका 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, एंड ऑप्शन डी दिया आपका नॉटिकल माइल्स 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो टेरिटोरियल वाटर कहाँ तक होता है आपका, 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट जो होता है। आपने ऐसा देखा होगा जैसे रैंडम ये होता है, ये इस तरह से,
हम लोग याद कराते हैं। तो एक सम हाइट तक बोलते हैं तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिटोरल वाटर। क्या बोलते हैं, लिटोरल वाटर बोला जाता है। एक किसी भी पर्टिकुलर एक डिस्टेंस तक एक्स मान लेते हैं वो होती है। फिर अगर 12 नॉटिकल माइल इसको मानेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स अगर मानेंगे तो ये क्या है आपका ये हो जाएगा टेरिटोरियल वाटर। क्या हो जाएगा, टेरिटोरियल वाटर हो जाएगा। फिर अगर 200 नॉटिकल माइल तक मानेंगे तो क्या बोलते हैं इसको, ई जेड बोलते हैं, ई जेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और फिर इसके बाद अगर इसकी और बात करें, अगर 300 के तक जाता है या तो इसको बोलते हैं हाई वाटर बोलते हैं। अगर 300 के वाटर और बियॉन्ड जाएगा तो उसको मोस्ट अपर हाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये किसके तहत डिवीजन किया गया है, यूएन क्लॉज के द्वारा, यूएन CLO ऐसे यूएन क्लॉज के द्वारा डिवीजन इस तरह से होता है। जब अभी इसका और डिटेल हम देखेंगे, जब ओशियनोग्राफी टाइप का आएगा तो उसमें हम पूरा एक बार और आपको अच्छे से बता देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ क्या है। ऑप्शन ए में दिया है 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी में है आपका 800 किलोमीटर, एंड ऑप्शन सी दिया है आपका 6000 किलोमीटर, एंड ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन डी दिया है आपका 7500 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपको डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना है, 7500 किलोमीटर। अगर यहीं पे हम लैंड बॉर्डर की बात करें तो इंडिया का लैंड बॉर्डर कितना है आपका, लैंड बॉर्डर कितना है इंडिया का, तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है ये लैंड बॉर्डर। ठीक है, और कोस्ट लाइन कितनी है आपकी, ये 7500 किलोमीटर के आसपास। अगर टोटल जोड़ते हैं तो टोटल लैंड, अगर इंडिया का टोटल बॉर्डर पूछते हैं तो कितना है, 22,700 22,700 किलोमीटर के आसपास आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट सी कोस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा जो स्टेट्स है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी कोस्ट है। तो ऑप्शन आपको दिया आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, एंड ऑप्शन सी है गुजरात, एंड ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट किसकी है, वो आपकी गुजरात की। गुजरात का बॉर्डर किससे लगता है आपका, पंजाब से लगता है। ठीक है, गुजरात में कौन सा एक नेशनल पार्क फेमस है, तो वो है आपका गिर नेशनल पार्क। कौन सा, गिर नेशनल पार्क। गुजरात में एक चीज़ और फेमस है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसकी मूर्ति आपको पता ही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पर है ये आपका, केवड़िया में है, केवड़िया में है, नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, केवड़िया गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन, यानी इंडिया में कितने जो है स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। आप देखिए, आपको याद होगा, हम रफली मैप बना लेते हैं ऐसा कुछ इस तरह से आएगा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, गुजरात है, फिर यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है, फिर यहाँ छोटू सा का है, गोवा है, फिर इसके बाद क्या है आपका, कर्नाटका है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, केरला। ठीक है, इधर इसके बाद कहाँ चला जाता है ये आपका, तमिलनाडु है, फिर इसके बाद क्या है आपका, आंध्रा है, फिर इसके बाद क्या है आपका, उड़ीसा, और इसके बाद क्या है आपका, यहाँ सब पूरा वेस्ट बंगाल। अब जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने स्टेट्स हैं, तो 9 स्टेट्स है। आंसर कौन सा होगा आपका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं ड्यूरिंग एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, यानी कि एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में द टर्म रत्नाकर का मतलब क्या डिनोट किया जाता था। ठीक है, टर्म रत्नाकर डिनोटेड, यानी कि जो एंशियंट काल, प्राचीन इतिहास भारत को जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें जो रत्नाकर शब्द यूज किया गया किसके लिए यूज किया है। ऑप्शन ए में दिया है द अरेबियन सी, ऑप्शन बी में है द बे ऑफ बंगाल, एंड ऑप्शन सी में दिया है आपका द इंडियन ओशियन, ऑप्शन डी दिया है आपका द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना एंड द मेथिकल सरस्वती इन प्रयाग। ठीक है, तो किसके लिए बोला था रत्नाकर, तो वो इंडियन ओशियन के लिए बोला गया था रत्नाकर। ठीक है, अगर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज में कहाँ पर, इलाहाबाद जिसे बोलते हैं। ठीक है, वहां पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं अबाउट वेस्टर्न घाट के बारे में दिया गया। तो कह रहे इट इज अ ब्लॉक माउंटेन, तो बिल्कुल सही बात दी गई है।
इट्स ईस्टर्न स्लोप इज जेंटली लोवरिंग डाउनवर्ड प्लेटू है, ये भी सही है कि जो ईस्टर्न स्लोप है वो किसकी तरफ, जो डाउनवर्ड प्लेटू है उसकी तरफ जा रहा है। आपका किसकी तरफ जा रहा है, ईस्टर्न प्लेटू जो है डाउनवर्ड प्लेटू की तरफ जा रहा है। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। एंड थर्ड की बात करें तो ना ईस्ट जो बोल रहा है थर्ड, इट्स नॉर्दर्न सेक्शन इज कवर्ड विद लावा, जिसका नॉर्थ वाला पार्ट है यानी कि नॉर्दर्न भाग है वहां पर क्या है, लावा है। लावा होने की वजह से क्या है, वो चट्टान बहुत ऊंची है आपकी, इसीलिए आपने देखा होगा जो स्लोप है, जो डेल्टा हमेशा किस डायरेक्शन में बनता है, ईस्टर्न पार्ट में बनता है, यानी ईस्टर्न घाट में जो हमारे डेल्टा बनते हैं, ना कि वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट में क्या फॉर्म होता है, एस्चुरीज फॉर्मेशन होता है, क्या एस्चुरीज का फॉर्मेशन होता है वेस्टर्न घाट में, और ईस्टर्न घाट में क्या बनता है आपका, डेल्टास। ठीक है, कौन सा सही है, इसके सारे सारे स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज केप कोरिन, केप कोमरिन। तो यानी ऑप्शन दिया है कि इसमें केप कोमरिन किसको भी बोला जाता है, किसका नाम है। ऑप्शन आपका दिया है मिजोरम, एंड ऑप्शन आपका बी है कश्मीर, एंड ऑप्शन सी है आपका कन्याकुमारी, एंड ऑप्शन डी है आपका गुजरात। तो जो केप कोरिन को उसको बोला जाता है आपका कन्याकुमारी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, केप कोमर, केप कुमार, केप कोमरिन बोला जाता है, जिसे कुमारी अंतरीप भी बोला जाता है, तो किसको बोलते हैं, कन्याकुमारी। ठीक है, मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में क्या है, कैपिटल कौन से है, आइजोल। कौन है मिजोरम कैपिटल, आइजोल है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है आपकी, गांधीनगर है। साबरमती आश्रम भी कहाँ पर है, गुजरात में ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कहाँ हुआ था। चलो हमने तो लिख दिया, आप पोरबंदर में हुआ था, कहाँ पर, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए, आप फिर चलते हैं। द मैक्सिमम कोस्ट रीजन कोस्टल इरोजन इज कॉज बाई, यानी जो कोस्ट है, मान लीजिए ऐसा ओशियन यहाँ पर पानी आता है, सबसे ज़्यादा इरोजन किसकी वजह से होता है, ऐसा पूछा गया है। तो ऑप्शन आपको दिया है वेब, ऑप्शन बी है आपका टाइड्स, एंड ऑप्शन सी है आपका करंट्स, एंड ऑप्शन डी है आपका सुनामी वेव्स। तो जो मैक्सिमम इरोजन होता है वो किसकी वजह से होता है, वेब की वजह से होता है, लहरों की वजह से होता है। ठीक है, तो और अगर करंट्स की बात करें तो करंट्स होती हैं दो तरह की, कौन सी, वार्म करंट होंगी और कोल्ड करंट होती हैं। कौन सी होती हैं, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट। ठीक है, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, जैसे कोयोसियो, ये क्या है आपकी, वार्म करंट है। और कोल्ड करंट क्या, ओयोसियो, ये जापान में पाई जाती है। ठीक है, यानी पैसिफिक ओशन में है ये करंट्स। ठीक है, अगुला करंट आपने सुना होगा, अगुला करंट कहाँ पर है, ये इंडियन ओशियन में, ये कौन सी है, वार्म करंट है। ठीक है, और वेगुला करंट भी है, ये कहाँ पर पाई जाती है, अटलांटिक ओशन में। कहाँ पर, अटलांटिक ओशियन में पाई जाती है, और ये क्या है आपका, कोल्ड करंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, सी बीचेस दिए गए हैं और उनके स्टेट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका देखिए, पहले में क्या दिया गया, दीघा, और सामने मैच क्या किया, तमिलनाडु। और ऑप्शन बी में दिया गोपालपुर, तो गोपालपुर कहाँ पर है, कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। गोपालपुर कहाँ मिलती है आपकी, उड़ीसा में। मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है आपका, ये तमिलनाडु में है। और इसके बाद दिया गया है क्या, कलांगुट, कलांगुट, ये कहाँ पर आपकी, गोवा में है। कहाँ पर है आपका, गोवा में। ठीक है, कलांगुट कहाँ पर है आपका, गोवा में है। गोपालपुर कहाँ है आपका, ये उड़ीसा। और बीघा कहाँ पर है आपका, ये वेस्ट बंगाल है। तो अब मैच कर लीजिए कौन सा सही मिल रहा है, यानी कि 2 3 4 और लास्ट में 1, 2 3 4 एंड लास्ट में, तो ऑप्शन कौन सा है, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेम ऑफ कोस्ट लाइन, द नेम ऑफ कोस्ट तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज, यानी कि जो कोस्ट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन बी में है मालाबार कोस्ट, ऑप्शन सी में है नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, एंड ऑप्शन डी में है आपका कोंकण कोस्ट। तो जो कोस्ट है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उसको क्या बोला जाता है आपका, कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। मालाबार कोस्ट की बात करें तो ये कोस्ट किसके बॉर्डर में पड़ता है, ये केरला कोस्ट में है। इसमें कोस्ट ऑफ केरल जो है उसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। केरला और कर्नाटक में जो कोस्ट पाया जाता है उसे बोलते हैं केरला कोस्ट बोलते हैं, यानी मालाबार। कोंकण कोस्ट कहाँ पाया जाता है आपका, गोवा में पाया जाता है, महाराष्ट्र से लेके गोवा। ठीक है, तो ये कहाँ पर, गोवा में स्पेशली। नदर्न सरकार की बात करते हैं अगर, तो जो कोरोमंडल के बाद यानी कि उड़ीसा से लेके वेस्ट बंगाल तक के जो बॉर्डर होगा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो कोस्ट होगा उसे बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन बिटवीन कृष्णा और डेल्टा,
यानी कृष्णा और डेल्टा के बीच में कौन कौन सी, देखिए सेम क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही है, पर यह बताने के लिए हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि जब कि किस तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है। यानी कौन सा ऐसा कोस्ट है जो किसके बीच, कृष्णा रिवर और केप कोमरिन जो रिवर है, केप कोमरिन यानी कुमारी कन्याकुमारी के बीच पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया है कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन बी है नॉर्दर्न सरकार, एंड ऑप्शन सी है मालाबार कोस्ट, एंड ऑप्शन डी है आपका कोंकण कोस्ट। तो ये भी किसकी बात कर रहा है, मान लीजिए ऐसे ही तो बात कर रहा है हमारा, ये आ क्या उड़ीसा, ये आपका तमिलनाडु वाला रीजन, इस तरह से कुछ हम करेंगे। ये यहाँ से बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब डेल्टा बनाती है कृष्णा रिवर, और यहाँ से क्या, यहाँ साउथ तक बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा है, कोरोमंडल की ही बात कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास के, इसमें लिखा हुआ है द सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन, यानी सैडल पीक वो कहाँ पर लोकेटेड है जो कि हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। तो ऑप्शन आपको दिया है ए में ग्रेट निकोबार, ऑप्शन बी में मिडल अंडमान, ऑप्शन सी में आपका लिटिल अंडमान, एंड ऑप्शन डी में आपका नॉर्दर्न अंडमान। तो जो सैडल पीक है वो कहाँ पर पाया जाता है, वो आपका नॉर्दर्न अंडमान में पाया जाता है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पे स्कोर जरूर अपना टाइप करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।